जितना हम प्रकृति के साथ होते हैं, प्रकृति के पास होते हैं, उतना ही ईश्वर के करीब होते हैं। आज हम आपको बताएंगे पचमढ़ी की उन जगहों के बारे में जहां आप खुद के वाहन से जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का। भारत के दिल में छुपे मध्य प्रदेश का पचमढ़ी हिल स्टेशन, ये जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन इतिहास और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से घिरी हुई ये जगह, यहाँ चारों ओर हरियाली है, नदियाँ हैं और कई गुनगुनाते झरझराते हुए झरने हैं। तो आइए पचमढ़ी की कुछ खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करिए हमारे साथ, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हांडी खो पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हांडी खो एक वी आकार की घाटी है जो 300 फीट गहरी और घने जंगलों के बीच में दो विशाल पहाड़ियों से बनी है। अपनी अनोखी शांति और अपने पुराने जमाने के आकर्षण के लिए प्रसिद्ध घाटी अब कई फूलों की प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक निवास के रूप में कार्य करती है। ये एक शांत जगह है जहाँ पर आप प्रकृति के और नज़दीक चले जाते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग, हाइकिंग, फोटोग्राफी, घुड़सवारी और स्टार गेजिंग, रॉक क्लाइंबिंग करवाई जाती है। हांडी खो अपनी खड़ी चट्टानों और घने जंगलों के कारण भारत का ग्रैंड कैनियन कहलाती है। प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रियदर्शनी पॉइंट वो पहाड़ी की चोटी है जहां से आप पूरे शहर का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। ये वो स्थान है जहां से कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने वर्ष 1857 में पचमढ़ी की खोज की थी। पहले इस पॉइंट का नाम फोर्सिथ पॉइंट था, लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी यहाँ आए तो उसका नाम प्रियदर्शनी पॉइंट कर दिया गया। प्रियदर्शनी पॉइंट पचमढ़ी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो आमतौर पर प्रकृति प्रेमियों के बीच एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से भी आप चौरागढ़ की पहाड़ी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं और विहंगम दृश्य देख सकते हैं। बड़ा महादेव एक प्राकृतिक गुफा के अंदर है और इसमें प्राकृतिक रूप से पानी गिरता रहता है। गुफा के अंदर शिवलिंग है और पास में ही गणेश जी की प्रतिमा है। और द्वार पर नंदी की प्रतिमा है जो पत्थर से बनी हुई है। बताया ये जाता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही कई प्रकार के दोषों का निवारण होता है। गुफा के बाजू में एक पवित्र कुंड बना हुआ है। इस जगह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्त महादेव। और गुप्त महादेव बहुत ही रहस्यमयी जगह है क्योंकि ये गुफा बहुत ही सक्रिय और घुमावदार है और इसकी लंबाई लगभग 40 फीट है, जहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है। गुफा बहुत सक्रिय है, इसलिए एक बार में यहाँ पर 2 से 3 लोग ही अंदर दर्शन कर सकते हैं।
ये गुफा दो ऊंची पहाड़ियों के बीच में है। हमने गुप्त महादेव के दर्शन किए और फिर गुप्त महादेव के दर्शन करके हमने चौरागढ़ की चढ़ाई शुरू की। चौरागढ़, बड़ा महादेव से होते हुए चौरागढ़ की पहाड़ी का रास्ता जाता है। ये पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, जहां विराजमान है चौड़ेश्वर महादेव। बताया जाता है कि यहाँ पर चौरा बाबा ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ पर अपना त्रिशूल छोड़ा था और तभी से यहाँ पर लोग आस्था के त्रिशूल अर्पित करते हैं। यहाँ से पचमढ़ी की हसीन वादियाँ आप देख सकते हैं। चौरागढ़ का डिटेल वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो इसको भी आप जरूर विजिट करें। राजेंद्र गिरी, पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह बहुत ही प्यारी जगह है, जिसका नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखा गया है। ये जगह बहुत ही शांत है। यहाँ आप प्रकृति का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। इस जगह में बहुत ही सुंदर गार्डन सजाया गया है। इस गार्डन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति स्थापित है। इन्हें हम अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ साल में कई बार आया करते थे और उन्होंने यहाँ बड़ का एक पौधा लगाया था, जो अब बड़ा वृक्ष बन चुका है। इस वृक्ष को देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक महान व्यक्ति के हाथों सालों पहले एक बड़ी सोच के साथ इसे लगाया गया होगा। वे अपनी आने वाली पीढ़ी को वृक्ष के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश देना चाहते थे। इस जगह से आप सूर्यास्त का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से चौरागढ़ की पहाड़ी भी दिखाई देती है। पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पचमढ़ी झील। झील स्थिर और शांत, जिसकी कोई धार नहीं होती। ये बहते पानी की नदी की तरह नहीं, बल्कि एक जगह ठहरी होती है और बहुत गहरी होती है। इन झीलों के चारों ओर हरियाली होती है, पहाड़ होते हैं जो इनकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। पचमढ़ी झील भी कुछ इसी तरह है। पचमढ़ी जो इतनी ऊंचाई पर है और इतनी ऊंची जगह पर झील का होना अपने आप में ही अनोखा है। पर्यटक इसी की सुंदरता को निहारने आते हैं और इसी खूबसूरत जगह पर बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवाए जाते हैं, जैसे बलून राइड, बोट राइड, रोप क्रॉसिंग, जिप लाइन, ATV बाइक। और यहाँ पे सबसे लंबी जिप लाइन करवाई जाती है, जो पर्यटकों को रोमांचित कर देती है। पांडव गुफा, पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पांडव गुफा है, जिसका नाम 5 पांडवों के नाम पर रखा गया। बताया जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपना काफी समय व्यतीत किया। ये गुफाएं एक बहुत बड़ी चट्टान से बनी हुई है। इसके सामने बहुत ही सुंदर और खूबसूरत गार्डन है, जहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। इन गुफाओं के सबसे ऊपर से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है।
इसकी डिटेल वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप उसे ज़रूर विजिट करें। जटाशंकर पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये एक गुफा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की चट्टानें भगवान शिव की जटाओं की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इस जगह का नाम जटाशंकर है। ये नीचे की ओर गहराई में है। यहाँ गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं में भगवान शिव का मंदिर है। ये एक प्राकृतिक गुफा है और यहाँ से जलधारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जो अपने आप में एक रोचक बात है। ये जगह धार्मिक आस्था के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।